Hello friends, welcome to Science Tutorial। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स। वही करने जा रहे हैं। अब उसके पार्ट्स हैं, तो हम पहले ए पार्ट लेंगे। व्हाट इज़ ए पार्ट? रुचि इज़ 1.25 सेंटीमीटर टॉल एंड अक्षय इज़ 50 सेंटीमीटर टॉलर देन रुचि। जो अक्षय की हाइट है वो रुचि से 50 सेंटीमीटर टॉलर है, राइट। हमें क्या फाइंड करना है, अक्षय की कितनी हाइट है। तो उसके लिए पहले रुचि's हाइट, जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे, रुचि की हाइट कितनी है। अब यहाँ पे देखिए हमने मीटर एंड सेंटीमीटर अलग से लिख लिया है, सो दैट जब हम ऐड करेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर अस। तो रुचि की जो हाइट है वो कितनी है, 1 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। और अक्षय टॉलर देन रुचि, अब अक्षय कितना टॉलर है रुचि से, 50 सेंटीमीटर। इट मीन्स मीटर में कुछ नहीं आएगा, हमारे पास 50 सेंटीमीटर आएगा। अब अक्षय की हाइट कितनी है, नाउ अक्षय's हाइट, तो हम क्या करेंगे, दोनों की हाइट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर से स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 75 सेंटीमीटर और यहाँ पे आ जाएगा 1 मीटर। क्योंकि मीटर के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, राइट। तो अक्षय की हाइट कितनी हो जाएगी, अक्षय की हाइट इज इक्वल्स टू 1.75 meter. How much Akshay is tall? Akshay is tall 1.75 meters. Fine. So this is about the A part. Now we will move to the B part. Now the B part. One tower is 112 meter and 50 centimeter tall, and another tower is 175 meter and 75 centimeter tall. We have to find the डिफरेंस। अब हाइट ऑफ द वन टॉवर, अब एक टॉवर की हाइट क्या है, अब देखो यहाँ पे हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो जब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू बिगर है वो हम ऊपर लिखेंगे। तो जो फर्स्ट वाला टॉवर है 175 मीटर वाला, वो हम ऊपर लिखेंगे। और जो दूसरा टॉवर है 112 वाला, वो कहाँ लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे। हाइट ऑफ वन टॉवर, पहले टॉवर की हाइट कितनी है, वन टॉवर की हाइट कितनी है, अगेन मीटर ऊपर लिखेंगे एंड सेंटीमीटर ऑल्सो। 175 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। और दूसरे टॉवर की जो हमारी हाइट थी वो थी 112 मीटर्स एंड 50 सेंटीमीटर। अब डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करना मीन्स हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। इसको माइनस करने के लिए 75 में से इफ यू विल माइनस 50 तो कितना आ जाएगा, 25, राइट। एंड 175 में से अगर हम 112 माइनस करेंगे, सी 5 में से 2 माइनस किया तो व्हाट वी विल गेट, 3। 7 में से 1 माइनस किया तो वी विल गेट 6। 1 में से 1 माइनस किया तो वी विल गेट 0। सो द आंसर इज, द डिफरेंस ऑफ द हाइट इज 63 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। दैट इज इक्वल्स टू 63 meters and 25 centimeter. Fine. Now we will move to the question number 3rd. It means the C part. Now the C part. A electrician used wires of length 12 meter and 25 centimeter, and दूसरी वायर जो यूज़ की 8 meter 80 centimeter. The third wire is 15 meter and 30 centimeter for electric wiring of a house. Find the total length of the wire. तो अगेन टोटल लेंथ फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे, राइट। लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर की लेंथ कितनी थी, अगेन हम मीटर ऊपर लिख लेंगे एंड उसके साथ ही क्या लिख लेंगे, सेंटीमीटर। तो पहली वायर की लेंथ थी हमारे पास 12 मीटर 25 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की थी 8 मीटर 80 सेंटीमीटर, एंड द लास्ट वन इज 15 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर, राइट। अब टोटल ढूंढनी है तो टोटल में क्या करेंगे, हम ऐड ही करेंगे, राइट। ऐड करेंगे तो 5 में 2 zeros प्लस करेंगे तो 5 आएगा। 8 + 2 10 + 3 13। अब देखिए 13 आएगा तो 13 का जो 1 होगा दैट विल बी हियर, वो यहाँ पे कैरी हो जाएगा। नाउ 8 + 2 इज 10 + 5 इज 15 + 1 इज 16। तो 16 का 6 यहाँ पे 1 कैरी, तो 1 + इज 1 2 2 + इज 1 इज 3। तो जो लेंथ हो जाएगी वो लेंथ कितनी होगी, इट इज़ 36 मीटर्स एंड 35
centimeter. Fine. So this is the question number 4, C part. Now we will move to the D part. Now the D part, Sushant walks 3 kilometers, 750 meters daily. How much distance did he travel in the month of April? तो अब आपको बताना है कि अप्रैल मंथ में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. एक दिन का आपको बताया हुआ है. सो डिस्टेंस ट्रेवल इन वन डे, एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 3 किलोमीटर्स एंड 750 मीटर्स. अब अप्रैल के मंथ में हमें ढूंढना है. अब अप्रैल के मंथ में कितने डेज होते हैं? सो दैट इज 30 डेज. पता है ना सबको? ओके. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल. अब अप्रैल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? सो हम क्या करेंगे, जो वन डे का डिस्टेंस था 3 किलोमीटर्स 750 मीटर्स को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 के साथ. ठीक है. अब आई थिंक मल्टीप्लिकेशन तो सबको आता ही होगा. सो मल्टीप्लाई करके व्हाट वी विल गेट, हमें कितना आंसर मिलेगा? अब सी इजी वे में करेंगे तो 3 किलोमीटर 750 मीटर को 30 से मल्टीप्लाई करना है. देखिए दोनों के साथ 0 0 है. सो लास्ट में हमारे पास 2 zeros तो आएंगे. अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 5 15, 1 कैरी, 7 3 21, 22, 2 एंड 2 कैरी, 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा. 3 3 9, 10 एंड 11. सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. फाइन. अब इस वैल्यू को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि किलोमीटर्स में कितनी है, मीटर में कितनी है. अब वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स. तो जो लास्ट की 3 वैल्यूज़ हैं वो हमारी चले जाएंगी मीटर के पास. जो पहले की 3 वैल्यूज़ हैं वो हमारी चली जाएगी किलोमीटर के साथ. राइट. सो जो हमारा आंसर है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट लाइक कि जो हमने आंसर लिखना है उसको सिर्फ हम किलोमीटर में अगर हमने लिखना हो तो हम वो भी लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे? 112.500 मीटर. सो दिस इज आर वैल्यू. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. सो इट इज़ नॉट मीटर, इट इज़ किलोमीटर. तो बड़ी वाली वैल्यू आती है. सो डिस्टेंस ट्रेवल इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज 112.500 किलोमीटर्स. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 112.5 किलोमीटर. सो दिस इज बोथ द वेज, ये वाली वे भी, ये वाली वे भी और ये वाली वे. तो 3 वेज आर द करेक्ट वेज. हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं. फाइन. सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. नाउ द ई पार्ट. अब ई पार्ट में क्या है? Rahul has 5 sticks of length 5 meter and 25 centimeter. He wants to place these sticks on the top of each to make a pole. Now find the length of the pole. तो हर एक स्टिक की बताइए. एक स्टिक की जो लेंथ है दैट इज़ 5 meters and 25 centimeter. और उसको इतनी 5 स्टिक्स लगा के क्या बनाना है? पोल बनाना है. और उसकी लेंथ फाइंड करेंगे. सो एक स्टिक की लेंथ हमें दी हुई है 5 meter and 25 centimeter. और नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी है हमारे पास? 5 है. तो हमें क्या करना है? उसकी लेंथ बनानी है पोल की. तो क्या करेंगे? 5 मीटर 25 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ. अगेन वेरी इजी. हम सिंपली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सिर्फ एक ही डिजिट है. अब देखिए 0 नहीं है तो 0 नहीं लगाएंगे हम. अब 5 से ही करेंगे. तो 5 5 25, 2 कैरी, 2 यहाँ पे आ जाएगा. 5 2 10, 11 एंड 12. अगेन 2 नीचे और 1 5 के ऊपर कैरी. 5 5 25 प्लस 1 इज 26. अब 2 6 2 5 हमारे पास आ गया. अब इसको सेंटीमीटर और मीटर में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है? अब हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं. तो 100 में 2 zeros यानी कि जो लास्ट की 2 वैल्यूज़ हैं वो हमारी सेंटीमीटर के पास चली जाएंगी. और जो उसके पहले वाली जो वैल्यू है वो हमारी चल जाएगी मीटर के पास. राइट. अब इसको दूसरे वे में कैसे लिखेंगे हम? इसको ऐसे मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऑल्सो वी हैव रिटन दैट इज 26.25 मीटर. तो ये भी वे है इसका लिखने का. सो द लेंथ ऑफ द पोल इज 26.25 मीटर्स. या इसको बोल सकते हैं 26 मीटर्स एंड 25 सेंटीमीटर. सो बोथ द वेज आर करेक्ट. आप ऐसे लिखेंगे तो भी करेक्ट है, आप ऐसे लिखेंगे तो भी करेक्ट है. राइट. ओके. नाउ वी विल मूव टू द एफ पार्ट. नाउ द एफ पार्ट. 10 mobiles were placed together in a
line make a length of 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर. तो 10 फोन्स थे, उनको लाइन में रखा गया. ठीक है, जो उनकी लाइन की लेंथ बनी दैट इज 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर. अब हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ वन मोबाइल. अब एक मोबाइल की लेंथ फाइंड करनी है. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब हमें ज़्यादा के बारे में दिया हो, कम के बारे में ढूंढना है, तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. और अगर हमें कम के बारे में दिया है, ज़्यादा के बारे में ढूंढना है, जो कि हमने पहले क्वेश्चंस में किया, तो हमने उसमें क्या किया, हमें कम के बारे में पता था, वी हैव टू फाइंड फॉर द मोर, ज़्यादा के लिए ढूंढना था, तो हमने मल्टीप्लाई किया. अब इसमें हमें ज़्यादा दिया हुआ है, हमें कम के बारे में ढूंढना, तो व्हाट वी विल डू, डिवाइड. सो लेंथ ऑफ 10 मोबाइल्स की लेंथ कितनी थी, 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर. अब हमें लेंथ फाइंड करनी है कितनी, 1 मोबाइल की. तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 10 के साथ. फाइन. तो हमें क्या आंसर मिलेगा, सी. इजी वे है करने का. इसको कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1.50 मीटर लिख सकते हैं, राइट. ऐसे लिख सकते हैं ना इसको. अब हमने क्या करना है, इसको 10 के साथ डिवाइड करना है. वी हैव टू डिवाइड इट बाय 10. फाइन. तो हम क्या करेंगे, हम 1.50 नीचे 10, अभी हम मीटर को हटा देते हैं. ठीक है, अभी हम लिखते हैं कैसे. अब देखिए पॉइंट डेसिमल नीचे आ जाएगा, तो 150 ऊपर, 10 नीचे एंड मल्टीप्लाई बाय 100 इसका डेसिमल प्लेस का नीचे आ गया. ठीक है, अब देखिए यहाँ से 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, इक्वल्स टू 15/100 आ गया. ऐसे 15/100 आ गया. अब इसको डेसिमल में लगाना है हमें, तो डेसिमल में कैसे वी विल राइट, डेसिमल में हम लिखेंगे 0.15. अब 0.15 तो लिख दिया, अभी हमारा मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा. सी, जब हम 0.5 लिखेंगे, 0.15 लिखेंगे या 15 लिखेंगे, जो ये वाली वैल्यू है, देखिए मीटर में हमारे पास कुछ नहीं है. ओनली जो वैल्यू है वो हमारी किसके पास, कितनी हमारी वैल्यू है, हमारे पास सेंटीमीटर की वैल्यू है. तो हम क्या लिखेंगे, 0.15 सेंटीमीटर. फाइन. सो मैं यहाँ से डायरेक्ट आई कैन राइट आंसर ऑल्सो, बट आई वॉन्ट टू टेल यू, मुझे आपको बताना था कि ये आंसर कैसे आया. अगेन मैं आपको बता रही हूँ. तो 1.50 मीटर को हमने डिवाइड कर दिया 10 के साथ, क्योंकि 10 मोबाइल थे हमारे पास. जब हमने उसको डिवाइड किया तो हमने क्या किया, डेसिमल को नीचे, डेसिमल ओपन कर लिया, डेसिमल को नीचे लेके आ गए, 100 हमारा डेसिमल में आ गया, और हमारा कैंसिल हो गया 0 एंड 0, तो हमारे पास रह गया 15/100. अब इसको डेसिमल में हमने पुट आउट करना था, तो हमारे पास आ गया 0.15. अब जो है हमारे पास मीटर वाला जो है वो टर्म नहीं है, वो पार्ट नहीं है, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.15 सेंटीमीटर. हम इसको 0.15 मीटर भी लिख सकते थे, हमने सेंटीमीटर में क्यों लिखा, क्योंकि जो मोबाइल की लेंथ है वो किस में आ जाएगी, वो सेंटीमीटर में आएगी, वो मीटर में नहीं आएगी, राइट. क्योंकि मोबाइल जो होता है वो, उसकी जो लेंथ है वो स्मॉल होती है. ठीक है. नाउ वी विल मूव टू द लास्ट पार्ट, दैट इज जी पार्ट. जो हमारे पास जी पार्ट है, दैट इज 100 पीसेस ऑफ डोर मैट्स व्हेन पाइल्ड टुगेदर बिकम 98 सेंटीमीटर हाई. फाइंड द थिकनेस ऑफ अ डोर मैट इन mm, यानी कि मिलीमीटर में. हमें दिया है कि डोर मैट्स को हमने एक के ऊपर एक लगाया, तो हमारे पास कितनी हाइट बन गई उसकी, 98 सेंटीमीटर. 100 डोर मैट्स को लगाया, और हमें थिकनेस बतानी है उसकी मिलीमीटर में. अब मिलीमीटर की थिकनेस बताने से पहले हम क्या करेंगे, उसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे. तो पहले आ गया हाइट ऑफ 10 पीसेज ऑफ डोर मैट्स आ गया 98 सेंटीमीटर. अब थिकनेस ऑफ अ डोर मैट, एक डोर मैट की थिकनेस कितनी आ जाएगी, 98 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो सेंटीमीटर में ही आएगी, तो वो हमारी आ जाएगी 0.98 सेंटीमीटर थिकनेस आ गई एक डोर मैट की. अब उसके बाद हमें चाहिए द थिकनेस ऑफ डोर मैट इन मिलीमीटर्स. फाइन. सो वी नो दैट, अब 1 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर, राइट. अब हम क्या करेंगे, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स, 10 मिलीमीटर्स. अब देखिए यहाँ ये दोनों मैंने क्यों बताए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने क्या फाइंड आउट करना है.
अब देखिए हमें मिलीमीटर में फाइंड आउट करना है, हमारे पास ऑलरेडी जो आंसर है वो हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. सो 1 centimeter is equals to 10 millimeters. So now 0.98 centimeter is equals to 0.98 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मिलीमीटर से. अब देखिए कैसे करेंगे, ये हमारे पास 98 आ गया. अब इसका डेसिमल पार्ट नीचे ले आएंगे और 10 मिलीमीटर से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, देखिए ये वाला 0 और ये वाला 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया 98/10 मिलीमीटर्स. अब देखिए इसको डेसिमल में हम लिख सकते हैं, येस वी कैन राइट इट इन डेसिमल्स. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.8 मिलीमीटर. तो जो हमारी एक डोर मैट की जो थिकनेस थी मिलीमीटर्स में, दैट इज़ 9.8 मिलीमीटर्स. एंड सेंटीमीटर में देखें तो हमारे पास कितनी थी 0.98 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, 98 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं. सो दिस इज 0, ये 0 है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4 of exercise 12.1. Now after that I will make a video of exercise 12.2. Okay friends, bye bye, take care, have a nice day.